इन अल्लाह के वली का ये मकाम है कि खुद सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके पीछे नमाज अदा फरमाते थे। ये अल्लाह के वली नमाज के लिए तकबीर कहते तो आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों को अरस आजम नजर आता था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ही चहीते मुरीद और खलीफा, उन बुजुर्ग की शान और अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके पीछे नमाज अदा फरमाते थे। जो बुजुर्ग सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा होने का भी सर्फ रखते हैं, उनकी ऐसी ऐसी करामतें जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इन बुजुर्ग की पूरी सवाने हयात और करामतें सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह दरगाह राजस्थान के इलाके नागौर में मौजूद है, जो अजमेर शरीफ से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप आसानी के साथ अजमेर शरीफ से नागौर कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये सफर में हमारे साथ चलने वाले हैं हमारे अजमेर शरीफ के हमारे दोस्त इरफान भाई। तो चलिए चलते हैं, उन्हीं के मुंह ज़बानी सुनते हैं हम आसानी के साथ नागौर कैसे पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रजा कादरी और माशाल्लाह ये हमारे इरफान भाई है अजमेर शरीफ से। और माशाल्लाह नाजरीन, मैं जा रहा हूं हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और कैसे जाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह नाजरीन, अगर आप नागौर शरीफ जाना चाहते हैं सस्ते में तो आप आ जाइए अजमेर शरीफ के डिपो पर। हमारे इरफान भाई है, इनका भी एक चैनल है। क्या नाम है चैनल का? इरफान ब्लॉग्स। ये यहाँ की दरगाहों की वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह, और ये हमारे बहुत मोहब्बती भाई है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये डिपो कहाँ पे? ये भाई ये नागौर डिपो है। अगर अपने को नागौर जाना है, हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा है, हाँ और उन्होंने दरगाह शरीफ में जाने के लिए नागौर जाना पड़ता है। नागौर जिले में पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है जी। और बस से अगर अपन जाएंगे तो अपना किराया यही 150 से 200 रुपया आएगा। अच्छा, अभी वो आगे हम लोग आप लोगों को बता देंगे। नागौर जाने के लिए नागौर डिपो, और अभी अपन जिस जगह पे खड़े हैं वो है अजमेर डिपो, अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड, यानी कि अजमेर का सरकारी बस स्टैंड है। माशाल्लाह। बस पकड़ के नागौर जाएंगे। तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन अंदाज में हमारे भाई ने आपको मुख्तसर सी मालूमात दी है यहाँ की, और कितना किराया रहने वाला है, कैसा सफ़र रहेगा इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे छोटे भाई है माशाल्लाह। और ये है डिपो, टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। अभी पूछता हूँ वो कितने की मिलेगी टिकट। टिकट है और एक बंदे का लगा है 175 रुपया। और ये बस है माशाल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, हम नागौर पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ का मंज़र। दोस्तों, ये नागौर का बस स्टेशन है और यहीं पर हमें बस छोड़ती है। जैसे कि आपको बताया, हमें टोटल लगे हैं 4.5 घंटे। इरफान भाई कितने घंटे लगे? 4.5 घंटा ना? 4.5 घंटा, पूरे 4 घंटे लगे अजमेर से हमें। हम वहाँ से बैठे थे शाम में, सुबह के टाइम 7:30 बजे, और हम यहाँ पर नागौर शरीफ पहुँच गए 11:30 बजे। दोस्तों, इन अल्लाह के वली का मुबारक नाम है हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, और आपके वालिद माजिद का नाम है हजरत अहमद, और आपके दादा जान का नाम भी हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। हमीदुद्दीन, सुल्तानुल तारिकीन, सूफी, सवाली, सईदी, ये सब आपके अलकाबात हैं। जी हाँ, मेरी मुराद वही ज़ात पाक है जिनको सरकार गरीब नवाज ने राजस्थान के नागौर में दीन इस्लाम की खिदमत और लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा, जिन्हें दुनिया सुल्तानुल तारिकीन हजरत सैयदना सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, जिन्हें अकीदतमंद सूफी साहब कहते हैं। आपकी शान यह है कि जब सूफी साहब नमाज के लिए तकबीर कहते तो आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों को अरस आजम नजर आता था। सुभान अल्लाह। पीछे नमाज पढ़ने वाले हर बुजुर्ग ये समझते कि ये मेरी करामत है। एक बार जब इमामत के लिए सूफी साहब हाजिर न थे तो नमाज किसी और बुजुर्ग ने पढ़ाई तो मुक्तदियों को कुछ नजर नहीं आया, तो सबको मालूम हुआ कि ये करामत सूफी साहब की है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए से मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें और आपकी सवाने हयात बताने की कोशिश करूँगा। ये आस्ताना मुक़द्दसा के अंदर आप देख रहे हैं कि 3 मजार शरीफ है। पहली मजार मुक़द्दसा जो दरख्त के जस्ट पास में है वो सरकार सूफी हमीदुद्दीन सुल्तानुल तारिकीन अलैहि रहमा की है। बीच में आपके बड़े साहबजादे हैं, और आखिर में ये आपकी अहलिया जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह है, और आपके साहबजादे जो हैं हज़रत शेख अजीजुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके बड़े साहबजादे हैं। और आप सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आप गरीब नवाज के दूसरे खलीफा, और हज़रत उमर फ़ारूक के नसब से यानी नसबन फ़ारूकी और सिलसिलातन चिश्ती हैं, गरीब नवाज के दूसरे खलीफा हैं।
आप सरकार के वालिद मोहतरम जो हैं वो बल्ख अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आपकी विलादत जो है वो दिल्ली की है सन 588 हिजरी। फ़तेह दिल्ली के बाद में अवलीन फ़र्जन की विलादत आप सरकार की है, ये आप अपनी जो है तसानीफ़ में लिखते हैं। उसके बाद में आपकी जो वफ़ात है 677 हिजरी में 28 रबीउल आखिर को हुई थी। उस दरमियान जब आप नागौर शरीफ अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए थे दिल्ली से, तब आप गरीब नवाज से मुखातिब हुए। फिर उनके साथ में तकरीबन जो है 25 से 30 साल का या 35 साल का ऐसा कुछ अरसा गुजरा है, और आपने फिर बाद में उनसे बैत हुए, फिर गरीब नवाज ने अपना मुरीद बनाया और आपको जो है वो खिलाफत से नवाजा था। उसके अलावा आप सरकार के खानका में आप जितनी मुकद्दस मज़ार जो देख रहे हैं, वो जितनी भी मज़ारें हैं वो सब सरकार की औलादें हैं, और आज भी ये आपकी औलादों का निजी कब्रिस्तान है। और ये दरख्त जो आप देख रहे हैं आपके आस्थाने पे जो लगा हुआ है, ये सरकार सूफी साहब ने अपने ही हाथों से लगाया था। माशाल्लाह। ये भी तकरीबन 850 साल पुराना है। कहते हैं कि जो मिसवाक आप इस्तेमाल किया करते थे जब आप हज पे गए थे, तो वहाँ पे किसी दरवेश ने आपको तोहफे में एक मिसवाक दिया था। उस मिसवाक को आपने जो है इसी ज़मीन में गाड़ा, तो यहाँ से उससे उसी मिसवाक से एक दरख्त निकला है, जिसकी छाँव में आज आप भी आराम फरमाएं। जब आप हयात थे तभी इसी दरख्त के नीचे बैठ करके आप इबादत किया करते थे। आपकी अहलिया ने जो है आपको कहा था कि हुजूर आप खुले आसमान के नीचे, आंधी में बारिश तूफान हर तरह के मौसम में जो है वो खुले आसमान के नीचे इबादत करते हैं, तब आपने छाँव के लिए जो है ये एक दरख्त लगाया था। उसके अलावा आप सरकार ने गुम्बद शरीफ वगैरह बनाने को मना किया है। बादशाह तुगलक ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 मरतबा दीवारें खड़ी हुई, फिर वो गिर जाती थी। चौथी मरतबा बादशाह तुगलक को जो है वो ख्वाब में बशारत हुई, जिसमें सीने पे पर्चा मिला, लिखा हुआ था मेरा बिछौना ज़मीन और ओढ़ना आसमान है। फिर बादशाह तुगलक समझ गए कि आप सरकार को ये चीज़ नागवार है, नापसंद है। उसके बाद में उन्होंने ये कैंसिल कर करके जो बाहर का जो मेन गेट बुलंद दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, वो बादशाह तुगलक ने बनवाया था, तकरीबन 650 साल पुराना है। जी। आप सरकार की ज़माने हयात अगर आप देखें तो आपने बिल्कुल ही सादा ज़िंदगी गुजारी है, एकदम दरवेश की तरह, एकदम असल फ़कीर जिसको कहते हैं, वो सरकार की ही एक सबसे बड़ी मिसाल है। आपका एक बहुत बड़ा मारूफ शेर है फ़ारसी में, जिसको यहाँ पे कतबे पे लिखा हुआ भी है कि दरवेश न आनस के मशहूर है जहानस्त, दरवेश आनस्त के बेनामो निशानस्त। यानी दरवेश वो नहीं है जो दुनिया में मशहूर है, दरवेश वो है जिसका दुनिया में कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इसकी ये पहचान है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को सादा मिजाज और एकदम दरवेशी में गुजारी है। ना दुनिया की किसी तरह की कोई चीज़ से लालच लालसा रखी है, ना कोई बात। आपका लक़ब सुल्तानुल तारकीन जो आपको गरीब नवाज ने अता किया था, और हमीदुद्दीन भी आपका लक़ब है। वैसे आपका असल नाम शेख मोहम्मद है, लेकिन आपको शेख मोहम्मद सूफ़ी हमीदुद्दीन सुल्तानुल तारकीन अल फारूकी चिश्ती के नाम से जाना जाता है। हमीदुद्दीन कहते हैं दीन के हमदर्द को। नागौर शरीफ में ऐसे हमीदुद्दीन नाम करके 7 बुजुर्ग हुए हैं, लेकिन आप जो हैं वो सरकार चौथे बुजुर्ग हैं। सब अपने वक्त के अलग अलग जो है हामिद गुजरे हैं। जो सबसे पहले हामिद हुए थे वो हमीदुद्दीन रेहानी, फिर काजी हमीदुद्दीन नागौरी जिनका मज़ार महरौली शरीफ में ख्वाजा कुतुब में है। फिर तीसरे नंबर हुए हमीदुद्दीन खोई नागौरी जो आप सरकार के उस्ताद हैं। फिर चौथे नंबर हुए हमीदुद्दीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, आप सरकार आराम फरमाए। फिर हुए हमीदुद्दीन आसा, फिर हुए हमीदुद्दीन कासा, फिर हुए हमीदुद्दीन मगरिबी। इन 7 हामिद में से एक हामिद जो दिल्ली में महरौली शरीफ में है, ख्वाजा काजी साहब, जिनको काजी साहब कहते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी आपका पूरा मुकम्मल नाम है। और उसके अलावा 6 हामिदुद्दीन नागौर सरजमीन पर सुपुर्द खा के, एक हामिद उसमें से आप हैं माशाल्लाह। और सुल्तानुल तारकीन आपको लक़ब जो है वो गरीब नवाज ने अता किया था, जिसका मतलब होता है कि तर्क करने वालों का बादशाह। आपने अपनी ज़िंदगी में धन दौलत हीरे जवाहरात हर तरह की दुनियावी लज्जत की चीज़ को तर्क किया है। उसमें स्पेशली जो है वो ये आता है कि आप सरकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नॉन वेज को, यानी गोश्त को, मांस मच्छी मीट को जो है वो तर्क किया है। उसका एक आपका सूफियाना रीज़न था, एक दरवेश का अलग रीज़न होता है, क्योंकि सूफ़ी जो होता है वो किसी मज़हब को, धर्म को ये नहीं देखता, मतलब वो इंसानियत को साथ में लेकर के चलता है। तो आपने हर तरह के, हर मज़हब के, हर धर्म को साथ में जोड़ने के लिए, एक अच्छी मिसाल देने के लिए और दीन की तबलीग करने के लिए जो है इस तरह से ये नॉन वेज वगैरह को तर्क किया था। क्योंकि आप जिस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे उस वक्त यहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज़ भी ज़्यादा थी, तो ज़रूरी था कि उनके साथ में घुल मिलकर आप उनमें तबलीग करें, या किसी भी तरह से एक सूफ़ी का काम यही होता है कि वो हर दिल को राज़ी करें। अब तर्क करने में जब आप उतरे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नॉनवेज ही तर्क किया, जवान को लज्जत देने वाली हर तरह का स्वादिष्ट खाने को तर्क किया है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, कहते हैं कि 1.25 मन मोट बाजरा खाया है, जिसको खिचड़ा बोलते हैं। आज भी आप सरकार का लंगर जो है उसी का होता है, आपकी फेवरेट डिश थी, पूरी ज़िंदगी में आपने वही खाया है, उसके अलावा कोई किसी तरह का कोई खाना खाया ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ नॉनवेज ही तर्क किया, आपने जवान को लज्जत देने वाली हर तरह की चीज़ को तर्क किया है कि मैं कहीं इसी जवान की गुलामी में आके इबादत में कोई खलल कर ना बैठूं, है ना। तो ये भी एक मसला था।
वो उसके अलावा अगर कोई मसले मसाइल थे तो आप सरकार जाने और उनके अल्लाह जाने। जी जी। उसके अलावा आप जो देख रहे हैं खानकाह मुकद्दसा के अंदर हर तरह की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, लेकिन आपका आस्ताना मुकद्दसा बिल्कुल ही सादा नॉर्मल है। वो इसी वजह से है, यही आपका रीजन है कि आपको नामंजूर है, आपने पसंद नहीं किया, ना चार दीवारी बनाने का हुक्म दिया है ना कोई बात। उसके अलावा आप सरकार ने फरमाया है कि मेरी खानकाह में ना कोई गोश्त खा करके आए, ना कोई गोश्त का लंगर करे, ना मेरी न्याज नजर गोश्त पे करे। यानी आप सरकार की न्याज नजर भी नॉन वेज पे पेश नहीं होती है। जी जी माशाल्लाह। और जो आस्थाने की जितनी आयातें में इतनी मज़ार है, ये सब आप सरकार की औलाद हैं। आज भी जो है ये निजी कब्रिस्तान जो आपकी औलाद नागौर शहर में रहती है उनका माना जाता है। जी माशाल्लाह। और यहाँ पर कितनी मज़ार हैं दरगाह शरीफ है? दरगाह शरीफ में तो तकरीबन सैकड़ों मज़ार हैं, ऐसे गिनती में तो हुई नहीं, तकरीबन 400-500 मज़ार अभी मौजूद होगी, क्योंकि आप नागौर शहर में जो है आप सरकार के ख़ानदान से 26 घर हैं अभी मौजूदा। वैसे पूरे हिंदुस्तान में आपकी औलादें फैली हुई है, लेकिन नागौर शरीफ में 26 घर है, तकरीबन 250-250 की तादाद है। तो ये जो कच्ची ज़मीन आप देख रहे हैं ये उन्हीं औलादों का, हम लोगों का निजी कब्रिस्तान। और सरकार के कुछ खुलफा के नाम? आपके खलीफा जो हैं वो आपके मुरीदैन वगैरह नहीं हुए, आपके पहले खलीफा हुए थे हजरत शेख वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके पहले पोते थे। सरकार के 2 साहबजादे हुए, एक का नाम था हजरत शेख अजीजुद्दीन साहब जो बड़े साहबजादे बीच में आराम फरमाए, एक छोटे साहबजादे हजरत शेख मुजीबुद्दीन साहब जो पीछे पंगातों में आराम फरमाए जी। उसके बाद में आप शेख जो छोटे साहबजादे थे उनका विसाल बचपन में हो गया था, और बड़े साहबजादे जो बीच में आराम फरमाए ये आप सरकार से 1 साल पहले विसाल फरमा गए थे। लेकिन जब आप विसाल फरमाए उस वक्त आपके 3 पोते हो चुके थे, यानी सरकार सूफी साहब के साहबजादों का जब विसाल हुआ तो उस वक्त आपके 3 पोते मौजूद थे। एक का नाम था पहले पोते जिनका नाम था शेख वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, फिर दूसरे हुए मंजिला पोते शेख फरीदुद्दीन चाकपर्रा रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे हुए शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो तीसरे पोते थे उनका भी विसाल बचपन में हो गया था। फिर 2 पोते बचे थे, एक मंजिले पोते जिनका नाम था फरीदुद्दीन चाकपर्रा, और एक अव्वल पोते जो थे आपके उनका नाम था शेख वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। सरकार सूफी साहब ने खुद बजाते मंजिले पोते शेख फरीदुद्दीन चाकपर्रा की तरबियत की, उनको इल्म दिया, और सरकार ये चाहते थे कि मेरा जानशीन आप मुकर्रर हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप सरकार को वज़्द आ गया और महफिल समा चल रही थी। आपके जो मंजिला पोते शेख फरीदुद्दीन चाकपर्रा जो थे वो वज़्द में जो है वो ज़मीन से उठ गए थे, फिर वो ज़मीन से ऊपर जैसे जो है वो हवा में उड़ने लग गए थे। फिर उसके बाद में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि वो ज़मीन से उठने लग गए थे, इतना मतलब ज़मीन से ऊपर हो गए थे कि वो ज़मीन से उड़ रहे थे वज़्द में आकर के। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर वो आप नागौर शरीफ छोड़ करके चले गए, क्योंकि आप सरकार सूफी साहब ने उनको खूब मनाया, खूब कहा महफिल समा के अंदर, वो नहीं रुके तो फिर वो नागौर शरीफ छोड़ करके दिल्ली चले गए थे। फिर उसके बाद में आपके एक ही पोते बचे जिनका नाम था शेख वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। फिर उनको जो है आप सरकार सूफी साहब ने जानशीन मुकर्रर किया और अपनी दस्तार उनके बांधी। फिर उसके बाद में जो है हमारी सिलसिलातन पीढ़ी से पीढ़ी आज 22वें सज्जादा नशीन मौजूद है। हमारे सिलसिले में जो है सरकार के वो पीढ़ी से पीढ़ी सज्जादा नशीन हुए हैं, तो जानशीन भी उन्हीं को ही मुकर्रर किया। जैसे हर बुजुर्ग जो हुए उन्होंने अपने अपने जानशीन को ऐसे के ऐसे मुकर्रर किया जी। और आपका सरकार का विसाल का हुआ सूफी साहब का? आप सरकार का विसाल 677 हिजरी 28 रबीउल आखिर बाद नमाज असर हुआ था, तदफीन आपकी बाद नमाज मगरिब हुई थी। तो हर साल ही ऐसे जो है 28 तारीख को रबीउल आखिर यानी 11वीं शरीफ के महीने में 28 तारीख को सुबह गुस्ल दिया जाता है आपको, और उसी दिन से जो है उर्स का आगाज होता है। फिर 4-5 दिन उर्स चलता है, पहला उर्स, दूसरा उर्स, तीसरा उर्स, बड़ा उर्स होता है। फिर बड़ा उर्स के बाद में कुल शरीफ हो जाता है। तो ऐसे 4-5 दिन का प्रोग्राम रबीउल आखिर में आपको 28 तारीख से शुरू होता है और वो 5-6 दिन तक चलता है। तो दोस्तों ये थी आप रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी सवाने हयात, और इंशाअल्लाह जितनी भी नागौर में दरगाह शरीफ है उनकी भी अलग से वीडियोस आएगी। ये खाली सूफी साहब की थी, और इंशाअल्लाह मैं और भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, दुआ कर लेते हैं। आखिर में यही दुआ है कि जितने लोग भी वीडियो के जरिए से ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को दूर अता फरमाए, और हिंदुस्तान में हमारे खानकाहों की, हमारे मस्जिदों की, हमारे दरगाहों की हिफाजत अता फरमाए, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों पर मौला रहम फरमा, और मौला हम सबको इसी साल मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब अता फरमा। दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं तो दरगाह शरीफ के मैप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करके आप आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। और अगर आप अजमेर शरीफ से जाना चाहते हैं, हमारे इरफान भाई ने आपको पूरा गाइड किए हैं, उनका चैनल है इरफान ब्लॉग्स, उनको भी सपोर्ट करें, वो दरगाहों की वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। दुआ में जरूर याद रखें।